मित्रों, कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन माननीय राष्ट्रपति जी से अभी मिलकर आया। हमने उनको एक ज्ञापन दिया है जिसकी कॉपी आपके पास है। इस ज्ञापन में भय, असहनशीलता और धमकी का माहौल बनाए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। जो दुखद घटनाएं आजकल हो रही हैं, यह सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो हमारे समाज को बांटने के लिए जानबूझकर रची गई है। कुछ खास संगठन और लोग जो या तो सरकार से जुड़े हैं या फिर मोदी जी की सरकार में शामिल है, भारत की बहुरंगी संस्कृति, मूल विचारों और इसके सिद्धांतों पर हमला कर रहे हैं। इंटॉलरेंस को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ऐसी शक्तियों से पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेगी, लड़ेगी, मुकाबला करेगी और जो कुछ भी घटित हो रही है, यह सचमुच में हर भारतीय के लिए गहरी चिंता का विषय होना चाहिए। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी खामोश रहें, जो इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि उनकी इन सब घटनाओं से सहमति है। धन्यवाद। ये सब अपने आपको खतरे में महसूस कर रहे हो? जी, क्या है इसके बारे में भी हम लोग Large numbers of people have made it very clear that they are unhappy with the way this government views this country. A minister in the government, a serving minister in the government, calls two little children who have been burnt to death dogs. This is not the type of minister that should be in the cabinet. People are being lynched and being killed, and the Prime Minister is silent, does not believe that it is necessary for him to say a word. The governor of the Reserve Bank has said it, the President has said it, people have given up their prizes, and the Prime Minister and his Finance Minister believe that nothing is going on in the country. They think everything is fine. This is the heart of the problem, is that they believe in an ideology which is simply not tolerant. It doesn't believe in listening to other people. It doesn't believe in respecting other points of view. And that is what India is experiencing. That is what all of us are experiencing. This is not a matter of the Congress party. This is a matter of every single Indian. We are proud people. We like the ability to be able to say what we want. We like the ability to be able to believe what we want, and the Prime Minister doesn't like that. So that is why we have gone to the President.
इसका लेखक और कलाकार जो है राहुल जी नहीं, वही तो हम कह रहे हैं, माहौल मैन्युफैक्चर्ड है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग। द फाइनेंस मिनिस्टर इज अंडर द इंप्रेशन दैट देयर इज नथिंग गोइंग ऑन। Maybe he should go to the villages and see what's happening. Thank you. और उपाध्यक्ष राहुल गांधी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलकर आए और बीजेपी पर आरोप लगाया। सीधे सीधे सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खामोश रहने का आरोप लगा दिया और ये कहा कि प्रधानमंत्री खामोश हैं, जो ये दर्शाता है कि उनकी इन सभी घटनाओं में सहमति है। समाज को बांटने की साजिश हो रही है, देश में असहनशीलता का माहौल है। ये तमाम आरोप सरकार पर, केंद्र सरकार पर लगाए हैं। सरकार के लोग साजिश में शामिल हैं। सुनते हैं क्या कहा सोनिया ने। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति से मिलने के बाद नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया। सुनिए, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खामोश हैं, जो ये दर्शाता है कि उनकी इन सभी घटनाओं में सहमति है और जो कुछ भी हो रहा है वो साजिश के तहत हो रहा है। असहिष्णुता को कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन माननीय राष्ट्रपति जी से अभी मिलकर आया। हमने उनको एक ज्ञापन दिया है जिसकी कॉपी आपके पास है। इस ज्ञापन में भय, असहनशीलता और धमकी का माहौल बनाए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। जो दुखद घटनाएं आजकल हो रही हैं, यह सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जो हमारे समाज को बांटने के लिए जानबूझकर रची गई है। कुछ खास संगठन और लोग जो या तो सरकार से जुड़े हैं या फिर मोदी जी की सरकार में शामिल है, भारत की बहुरंगी संस्कृति, मूल विचारों और इसके सिद्धांतों पर हमला कर रहे हैं। Large numbers of people have made it very clear that they are unhappy with the way this government views this country. A minister in the government, a serving minister in the government, calls two little children who have been burnt to death dogs. तो बीजेपी ने उल्टा आरोप कांग्रेस पर लगाया है और वही बात एक बार फिर से कि ये सब कुछ हो रहा है कांग्रेस के शासित राज्यों में, लेकिन कांग्रेस उस पर चुप है और उल्टा सरकार पर, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। Large numbers of people have made it very clear that they are unhappy with the way this government views this country. A minister in the government, a serving minister in the government, calls two little children who have been burnt to death dogs. This is not the type of minister that should be in the cabinet. People are being lynched and being killed, and the minister is silent, does not believe that it is necessary for him to say a word. The governor of the Reserve Bank has said it, the president has said it, people have given up their prizes, and the prime minister and his finance minister believe that nothing is going on in the country. They think everything is fine. This is the heart of the problem, is that they believe in an ideology
which is simply not tolerant. It doesn't believe in listening to other people. It doesn't believe in respecting other points of view. And that is what India is experiencing. That is what all of us are experiencing. This is not a matter of the Congress party. This is a matter of every single Indian. We are proud people. We like the ability to be able to say what we want. We like the ability to be able to believe what we want. And the Prime Minister doesn't like that. So that is why we have gone to the President. आइए सीधे राष्ट्रपति भवन के बाहर मौजूद हमारी संवाददाता मौसमी सिंह के पास आपको लिए चलते हैं। मौसमी, सोनिया और राहुल दोनों ने अपने निशाने पर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एक ने कहा कि नरेंद्र मोदी खामोश है, सोनिया गांधी ने कहा, और राहुल गांधी ने यह कहा कि ये आरएसएस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो क्या इस मार्च का सिर्फ और सिर्फ निशाना नरेंद्र मोदी ही थे? बिल्कुल सही। देखिए, जो कोशिश थी कांग्रेस पार्टी की उसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आ रही है। जिस तरह से राहुल गांधी ने सीधे तौर पे अपने तरकश से जो तीर निकाले वो नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट पर थे, चाहे वो वीके सिंह हो, चाहे वो वित्त मंत्री अरुण जेटली हो या फिर प्रधानमंत्री हो। यानी कि कुल मिला के कांग्रेस की ये कोशिश थी कि ये जो पूरे वाकये हो रहे हैं देश भर में, जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, ये छुटपुट घटनाएं नहीं है। इसमें संघ और बीजेपी सरकार की मिलीभगत एक सोची समझी साजिश है। यही कोशिश थी कांग्रेस पार्टी की जताने की। और आज उसने ये जो पूरी मार्च निकाली, एक मोर्चा था प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के खिलाफ मोर्चा खोला है। जाहिर तौर पे बीजेपी के आक्रामक तेवर देखते हुए सईद ऐसा नहीं लगता कि ये जो सियासी घमासान है असहिष्णुता को लेके ये जल्द खत्म होने वाला है। लेकिन मौसमी, बीजेपी ने लगातार हर सवाल का जवाब भी दिया है और तमाम सवाल भी उठाए। आपसे और बात आपसे करेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर।